तो आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद होगा कि आप लोग जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी, है ना। हम जो है इसके पीछे हम जो है चैप्टर 1 का जो है पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन जो है पूरा कर दिए थे, इंग्लिश के पूरा हिंदी में समझा दिए थे बेहतर तरीके से। अब हम आएंगे समरी कि समरी कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो समरी को समथिंग हम 3 भाग में बांट करके लिखेंगे, ठीक है ना। और 3 पॉइंट हम बताएंगे, बस उतना ही लिखना है, ज़्यादा भारी नहीं होगा और आपको बेहतर तरीके से समझना है सारा चीज़, ठीक है ना। बस एक बार सारा चीज़ समझना है, उसके बाद सब उसी प्रकार से लिखाएगा और उसको समझ लेना है, ठीक है ना। समरी का मतलब होता है सारांश। तो हम लोग इस पर बात करेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। हाँ, थोड़ा सा जो है आज जो है इंक जो है खत्म हो गया था, जिसके कारण से अच्छे तरीके से नहीं उग पा रहा है ना। अभी जो है देखिए मार्कर जो है इंक जो है खत्म हो चुका है, अब नहीं काम हुआ, तो उसके लिए जो देखिएगा कि जो है थोड़ा सा फीका दिखाई दे रहा है ना। तो इसे जो है आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, जूम करके और ज्यादा देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। इसके बाद जो है ठीक ठाक चलेगा। अभी नाइट जो है 12 बज के कुछ मिनट हो रहा है और पढ़ा रहे हैं, ऐसे पढ़ाने तो मन नहीं कर रहा है क्योंकि नींद आ रहा है, क्योंकि एडिटिंग के जो है टाइम चल रहा था, तो एडिटिंग करता करता थक गए हैं, लेकिन फिर भी सोचे कि नहीं, कम से कम क्लास एक ले लेते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और बेहतर तरीके समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। और इन चीजों को जो है फोकस करिएगा, ठीक है। देखिए अब शुरू से सबसे पहले हम देखेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रीतम मैं नहीं जाता। देखिए उसका ये क्या है, समरी है। यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है समरी है। समरी का मतलब होता है सारांश, ठीक है ना। क्या होता है, सारांश। तो सारांश कैसे लिखा जाता है, तो 3 पार्ट में हम लिखे। देखिए एक पार्ट यूना पड़ी है आपको, है ना, और दूसरा पार्ट ई वाला है 2 लाइन, और फिर तीसरा पार्ट एक चौथा पार्ट छोटा सा। देखिए छोटा सा जो हो गया चौथा पार्ट में हम डाल दिए। और देखिएगा थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझिएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यदि एक बार समझ लीजिएगा तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटा छोटा जो है टॉपिक इसमें डाले हैं और एकदम सिंपल वाला जो है भाषा में, शब्द में, वर्ड में हम डाले हैं। देखिए शुरू से ही सबसे पहले हम बताते हैं, दिस इज नाइस, है ना। दिस इज ए नाइस पोएम, यह बहुत अच्छी कविता है ना। यह एक बहुत अच्छी कविता है। देखिए उसका हिंदी रूपांतरण भी जो है नीचे लिख दिए हैं। देखिए यह एक बहुत अच्छी कविता है ना। देखिए कितना भाषा है, आप घोड़ा, यह घोड़ा है पढ़े होंगे आप, ट्रांसलेशन भी बनाए होंगे, ठीक उसी प्रकार से यह बहुत अच्छी कविता है। तो दिस इज ए नाइस पोएम, है ना। नेम्ड, है ना, नेम्ड मींस होता है नाम, जिसका नाम कौन सी है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसका नाम जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, प्रीतम मैं नहीं जाता। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जिसका नाम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है ना। आगे पढ़िएगा, विच हैज बीन रिटेन बाय जॉन डन, जिसे जॉन डन के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। Which has been written by John Donne, जिसे जॉन डन के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। हिंदी में भी देख लीजिए आप, जिसे जॉन डन के द्वारा लिखा गया है ना, लिखा गया है, ठीक है। देखिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है he was a great, है ना, and famous writer of English literature. He was a great, वह महान है, and famous, प्रसिद्ध हैं, राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लिटरेचर माने होता है साहित्य, अंग्रेजी साहित्य के, है ना, वह कौन है, महान और प्रसिद्ध कवि हैं। जो जॉन डन है ना, अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध कवि है, महान कवि है अंग्रेजी साहित्य के, है ना। तो इसमें लिखा गया है ही वाज ए ग्रेट, है ना, वह महान है, एंड फेमस, प्रसिद्ध है। फेमस माने प्रसिद्ध, है ना, मतलब पॉपुलर इंग्लिश में भी और बोला जाता है। राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वह अंग्रेजी साहित्य के कौन सी है, सुप्रसिद्ध, है ना, कवि है। देखिए यहाँ भी हिंदी में यदि देखिएगा आप तो देखिएगा, वह अंग्रेजी साहित्य के, है ना, अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध और महान कवि थे, है ना। अंग्रेजी साहित्य के सुप्रसिद्ध या फिर प्रसिद्ध क्या है, महान कवि थे, है ना। और आगे पढ़ेंगे, ही इज कॉल्ड मेटाफिजिकल पोएट।
है ना, उनको मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाना जाता है या उनसे मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। देखिए यहाँ पे भी हिंदी में लिख दिया है, उन्हें मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। चलिए तो ई वाला लाइन तो सभी के याद हो गया होगा। देखिए एकदम सिंपल है, दिस इज ए नाइस पोएम, है ना, यह एक बहुत अच्छी कविता है। व्हिच हैज बीन, है ना, नेम्ड स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसका नाम प्रीतम मैं नहीं जाता, है ना। व्हिच हैज बीन रिटन बाय, जिसे जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। व्हिच हैज बीन रिटन बाय जॉन डन, है ना, व्हिच हैज बीन रिटन बाय जॉन डन, जिसे जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। He was a great and famous writer of English literature, है ना, इंग्लिश लिटरेचर, वह अंग्रेजी साहित्य के महान और प्रसिद्ध कवि थे, है ना। He is called metaphysical poet, उन्हें मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाना जाता है। आप देखिए ये चीज जो है, ये दो लाइन आपको समझ में आ गया होगा। ये बोर्ड जो है बहुत बड़ी बोर्ड है ना, जिसके कारण से दो लाइन में बहुत मानी है। जब यही कॉपी पर लिखेगा 4 लाइन में भागेगा आपको, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले बात ई वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, 4 ही पॉइंट लिखे हैं, है ना। यह जो है बहुत अच्छी कविता है जिसका नाम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, जिसे जॉन डन के द्वारा लिखा गया है ना। वह जो है प्रसिद्ध और महान कवि थे अंग्रेजी साहित्य के, उससे मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं। यही तो बस हुआ है, 4 लाइन बता दिए, है ना। देखिए अब थोड़ा सा मेन जो है डीपली जो है चैप्टर के बारे में ई वाला लाइन मिलेगा, इतना आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, इन दिस पोएम, इन दिस पोएम, इन माने में, है ना, दिस पोएम मतलब इस कविता में। देखिए यहाँ लिखल है हिंदी में कि इस कविता में, है ना। इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस इन ए लाइरिकल मूड, है ना, हिज टेंडर फीलिंग फॉर हिज बिलव्ड, है ना। जो कवि है बाबू, वह जो है बिल्कुल दम कोची है, लैरिकल मूड। लैरिकल माने होता है संगीतात्मक भावना में है, जो है संगीतात्मक मूड में है, मतलब बेहतर मूड में है ना। देखिए यहाँ पर भी लिखल है कि, है ना, कवि अपने प्रेमिका को गीतात्मक ढंग से व्यक्त करता है। गीतात्मक उसको कहते बाबू, गीतात्मक का मतलब इंग्लिश में कहते हैं लैरिकल, लैरिकल मूड। देखिए यहाँ पर लिखा होगा लैरिकल मूड मतलब संगीतात्मक रूप से फीलिंग, है ना, टेंडर फीलिंग फॉर हिज बिलव्ड, वह अपनी प्रेमिका को गीतात्मक रूप से व्यक्त क्या करता है, व्यक्त करता है, बताता है। बाय गिवन एनालॉजी ऑफ हिज सन, और वह जो है सन मींस होता है बाबू सूरज, वह सूरज का उपमा देकर के अपने प्रेमिका को समझाते हैं। कौन समझाते हैं देखिएगा, कहता है इन, है ना, लाइट ऑफ ह्यूमन डिसेंटली द पोएट एज्यूम हिज बिलव्ड ऑफ हिज डीप लव एंड डेडिकेशन टू हर, है ना। वह अपनी प्रेमिका को, है ना, क्या करते हैं, सूर्य की प्रकाश को उपमा दे करके, है ना, सूर्य की प्रकाश। देखिए यहां लिखल है कि वह मानव के नियति, मानव के नियति के सूर्य के उपमा दे करके कवि अपने प्रेमिका को उसके प्रति अपने गहरे प्रेम को समर्पित आश्वासन देता है ना, डेडिकेटेड, है ना, टू हर, है ना, अंडरलाइन टू टेक ऑफ लव इन ह्यूमन लाइफ। वह अपनी मानव नियति के, मानव जीवन के, है ना, जो है वह डीप में जाकर के बेहतर तरीके से डीप में चल गए और अंदर जाकर के गहरी प्रेम को अपने प्रेमिका को प्रदर्शित करता है ना, समर्पित करता है और बताता है कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, हम तुमको कितना चाहते हैं, ये बताना चाह रहे हैं कवि, ठीक है ना। देखिए तो यहीं पर है, यहां तक हम बता दें, ऑफ लिव डेडिकेटेड टू हर, ही अंडरलाइंस द टेक ऑफ लव इन ह्यूमन लाइफ। वह क्या कर रहा है ना, कहता है कि वह जो है, देखिए कहता है वह मानव के जीवन के प्रेम के सरोवर को रेखांकित करता है। अंडरलाइन माने होता है रेखांकित करना। कहां था अंडरलाइन, देखिए, है ना, वह मानव के कोची है बाबू, वह मानव के जीवन के प्रेम के सरोवर को रेखांकित करता है, अंडरलाइन करता है। देखिए यहां लिखा हुआ है अंडरलाइन, है ना, अंडरलाइन, है ना, अंडरलाइन करता है। द पोएट टाल्क्स, टाल्क माने होता है बाबू कहना,
पोएट माने कवि, कवि कहता है, क्या कहता है देखिएगा यहाँ, कहता है कवि बोलता है या कहता है, एक ही बात है ना। कवि बोलता है, कुछ बोलता है बाबू, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। द पोएट टाल्स, कहता है अबाउट द ट्रांजेक्शंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, है ना। देखिए कवि कहता है कोची मानव जीवन के क्षण भंगुरता, निश्चित रूप से मृत्यु के वह जो है क्या करता है, मृत्यु की वह अपनी प्रेम का इच्छा का त्याग करता है। अच्छे से पढ़ेंगे। एंड सेटनली, सेटनली मींस होता है डिफिनिट या निश्चित, निश्चित है ना। सेटनली ऑफ डेट, वह कहता है कि प्रेमिका से बोलता है कि हे देखो सुनो मेरी मैडम, प्रेमिका, प्रियतम, डार्लिंग, वो समझाते हैं कहते हैं कि देखो हम इसके पहले भी पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि उसने कहे थे कि देखो तुम जो भी सारी चीज कहो लेकिन एक न एक दिन हमको क्या करना है, मर जाना है। डिफिनिट है ना, वही कह रहे हैं कि वह जो है मानव जो है क्या करेगा, एक जीवन में प्रेम के सरोवर में क्या होगा, एक दिन जो है वह बोलता है कि अंतिम में मानव के क्षण भंगुरता, ये जो है जीवित है एक दिन मर ही जाएगा। निश्चित रूप से मृत्यु को वह जो है अपने प्रियम का इच्छा की त्याग करता है ना, प्रिय की इच्छा का त्याग करता है। ये कभी कहले था कि अंतिम में हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, है ना। देखिए यहाँ कहते हैं सेटनली ऑफ डेथ, है ना, वह अंतिम में अंत में जब है उसको क्या हो जाएगा, कभी मर जाएगा, है ना। ही सेक्रीफाई द, है ना, डिजायर ऑफ हिज बिलव्ड, है ना, एंड वांट्स, है ना। इसलिए वह जो है अपनी इच्छा, डिजायर माने होता है बाबू इच्छा या कामना या फिर कुछ चाहत, है ना, जो है कहता है ऑफ हिज बिलव्ड एंड वांट्स, वांट्स मींस होता है चाहना, इसलिए वह जो है अपनी प्रेमिका से कुछ चाहते हैं, कभी कुछ चाहते हैं, टू, है ना, अंडरटेक ए जर्नी स्पीडली, वह जो है वह जर्नी मींस होता है यात्रा करना, जर्नी मींस क्या होता है, यात्रा करना, है ना। स्पीड, स्पीड माने तेजी से होता है ना। देन दैट ऑफ द सन, द सन मींस होता है बाबू सूरज, कहता है कि वह सूरज से भी तेज यात्रा करना चाहता है, कौन से, सूरज से भी तेज यात्रा करना चाहता है। देखिए हिंदी में देखेंगे हम लोग, है ना, इच्छा का त्याग करता है और सूरज से भी तेज यात्रा करना चाहता है। देखिए लिखा हुआ है सूरज से भी तेज यात्रा करना चाहता है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब पैराग्राफ थोड़ा चेंज करके, ये लास्ट होता है, ऐसे लिखिए ना लिखिए कोई फर्क न पड़ता है, लेकिन लिखिएगा एक आध दो लाइन बढ़ जाएगा, आपको देखने में लगेगा कहां लिखे हैं। देखिए थस, थस का मतलब हिंदी होता है बाबू अतः या अंत में या इस प्रकार, ये क्या बात होता है ना। थस एट लास्ट, एट लास्ट मींस होता है अंत में, अंत में, है ना। वी कैन से दैट, है ना, वी कैन से, अंत में हम कह सकते हैं, कौन कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, कौन कह सकते हैं, दिस इज ए नाइस पोएम, मतलब यह बहुत अच्छी कविता है, तो यह बहुत अच्छी कविता है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा अंश आपको समझ में आ गया होगा, है ना। यदि आपको ये सारा चीज वीडियो आपको कैसा लगा, है ना, आप जरूर बताइएगा कमेंट में, और कमेंट में जो करके जरूर जाइएगा, ठीक है ना। हाँ थोड़ी सी आपको समस्या आया होगा क्योंकि इंक जो है अच्छे तरीके से जो है उग नहीं पा रहा था, जिसके कारण से आपको दिखाई कुछ कुछ कम दे रहा हो, थोड़ा इसी को चीज को क्या करेगा, जूम थोड़ा कर लीजिएगा, जूम करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आप ना तो एक बार जो है देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। आपको अब ये हिंदी हो गया है, इंग्लिश हो गया है ना। आपको जो है ग्रुप में जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश में समरी का, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर कमेंट करिए। हाँ आपकी समस्या आ रहा है तो थोड़ा सारी चीजों को हम समझ रहे हैं, लेकिन टेंशन मत लीजिए, है ना। कहता है कि सच के रास्तों पर चलता हुआ व्यक्ति को थोड़ा अंधेर होती है ना, लेकिन कुछ न कुछ समय के बाद उसको इंजोर जरूर होता है, थोड़ी अंधेर होगा, लेकिन टेंशन मत लीजिए, आपके सब सारे चीज होगा, सपने पूरे हो गए। तो इस चीजों के देखिए, और बस आप लोग का साथ सपोर्ट है ना। आप लोग साथ सपोर्ट इतना ही करिए कि आप लोग वीडियो को जो है भर भर के लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए, और ज्यादा कुछ नहीं। और फिर इसके बाद जो है आपको सेवा में हर हमेशा जो है रेगुलर हम जो है तैयार रहेंगे। और अभी करीब 1 बज रहा होगा, है ना, नाइट 1 बज रहा है। क्लास लेने का जो मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी हम क्लास लिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, है ना। मेहनत करना अपना परम कर्तव्य मानते हैं, आपका भी जो है साथ सपोर्ट है, तभी तो हम कर पा रहे हैं, है ना। तो चलिए इतना ही के लिए हम आप लोगों को जय हिंद जय भारत बोलना चाहेंगे। थैंक यू।